व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइट। तलाक की तफवीज़ क्या होती है? तलाक की तफवीज़ में कौन तलाक दे सकता है? मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र या इस्लामिक स्कूल ऑफ थाट्स इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या नकानामे में भी तलाक की तफवीज़ के हवाले से कोई कॉलम मौजूद है या नहीं? तलाक की तफवीज़ देने का तरीक़ाकार क्या होता है? ये है वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। व्यूअर्स, तफवीज़ का लफ्ज़, इसके लफ्ज़ी मानी है दे देना, अख्तियार दे देना, किसी को हक दे देना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तलाक की तफवीज़ उस तलाक को कहते हैं जिसमें शोहर अपनी बीवी को ये हक दे देता है कि वो जब चाहे शादी ख़त्म कर ले, तलाक दे दे। तलाक देने का अख्तियार मर्द दे देता है औरत को। तलाक की तफवीज़ के हवाले से निकाहनामा जो राइज है हमारे यहाँ, इसमें भी एक कॉलम मौजूद है और उस कॉलम में ये लिखा गया होता है कि क्या औरत को तलाक देने का हक दिया गया या क्या हक तफवीज़ किया गया या नहीं। अगर किसी निकाह में ये हक दिया गया होता है औरत को या लड़की को, तो फिर वहाँ पे लिख दिया जाता है जी हाँ, ये हक दिया गया। अगर नहीं दिया गया होता तो अमूमन इस कॉलम पर लाइन लगा दी जाती है, इसको काट दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि हक नहीं दिया गया, तलाक की तफवीज़ नहीं है। मर्द का ही अख्तियार है तलाक देने का, जिस तरीके से इस्लामी कानून, इस्लामी शरीयत कहती है। तलाक की तफवीज़ का अगर किसी औरत को हक दिया गया हो तो वो औरत उसका हक, उस हक को इस्तेमाल कैसे करेगी? इसी तरीके से इस्तेमाल करेगी वो औरत जिस तरीके से एक मर्द अपना तलाक का हक इस्तेमाल करता है तलाक नामा बेच के। इसी तरीके से तलाक की तफवीज़ की सूरत में औरत को ये हक हासिल है या औरत के पास ये अख्तियार है कि वो तलाक नामा बेच सकती है, वो तलाक बेच सकती है। निकाह ख़त्म करने के हवाले से तहरीरी तौर पे लिख के बेच सकती है अपने शोहर को, और यही एक तहरीर या तहरीरी नोटिस औरत बेचेगी आर्बिट्रेशन कौंसिल के सेक्रेटरी को भी, यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी को भी, और वो सेक्शन 7 जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है उसकी सेक्शन 7 के तहत फिर मज़ीद कार्रवाई करेगा उस तलाक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अगर सेक्रेटरी को नोटिस आ गया तलाक की तफवीज़ का औरत की तरफ से, वो फिर बुलाएगा नोटिस भेज के मर्द को और दोनों पार्टियों के दरमियान मुसालिहत कराएगा। अगर नहीं होती तो फिर तंसीह निकाह का सर्टिफिकेट जारी कर देगा। जिस तरीके से कानून रास्ता बताता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की सेक्शन 7 में बताया गया है, उस तरीक़े कार को अख्तियार करते हुए। अब क्या सारे मकतबा फ़िक्र, सारे जो हमारे मसलिक हैं, सारे हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो तलाक की तफवीज़ को मानते हैं? नहीं, यहाँ पे इख्तलाफ है। जो फ़िक़्ह जाफ़रिया है, फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा, फ़िक़्ह जाफ़रिया के मानने वाले, फ़िक़्ह जाफ़रिया के फ़ुक़हा ये कहते हैं कि तलाक की तफवीज़ असल में तलाक नहीं है। वो इस तलाक को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि तलाक देने का हक सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्द को हासिल है और मर्द ही तलाक दे सकता है, औरत को ये हक नहीं दिया जा सकता, औरत तलाक नहीं दे सकती। ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो जिसमें हमने कोशिश की समझने की और समझाने की तलाक की तफवीज़ क्या है, कौन देता है तलाक की तफवीज़ में तलाक, और क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है इस तलाक के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर बात होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।